बोले ठीक बात, दैत्य दान में बुद्धि तो कम हो, वो झट से नाराजी है गए। अब तो सब इकट्ठे है कि एक जगह समुद्र के किनारे आए, भगवान की स्तुति करी, प्रभु अब क्या करें कैसे करें। तो भगवान तो पहले तो तैयार है, गरुड़ जी भेज दिए, वो जाओ मंदराचल उठा लो। मंदराचल उठा लाए, समुद्र में धरो। अब जब नीचे कोई धरती ना आधार ना तो कैसे टिके, काय पे टिके। सब देवता बोले जो तो गयो नीचे को, समुद्र में डूब जाएगा पर्वत पूरा, फिर कैसे होगा मंथन। तो भगवान ने कच्छप अवतार लियो, कछुआ को, और वह मंदराचल पर्वत के नीचे घुस गए और बाप है मंदराचल धरे हो गए। भगवान ने साथ नैतिक आज पहुंचे शेषनाग जी के पास, बोले चलो प्रभु को आदेश है। बोले यार तो नैती बना के खेचा खाच करोगे, दो लगे थे धर मर धर मर, मेरी सबरी पसरिया टूट जाएंगी, जोर है। बोले अमृत त्याग जिंदो कर लेंगे, तुम्हें चिंता मत करो। अमृत के लोग में शेषनाग भगवान उदास जी है, चलो साहब। गरुड़ जी ने उठा उनकी नैती बना ली। अब भगवान बोले सुनो भाई ये बताओ, जो शेषनाग के मुंह की ओर लगे हो ये जहर उगलेंगे, जब जोर पड़ेगा तो कष्ट होगा, देर टूटेगी तो तुम सबरे जहर में कहाँ ले जाओ। और कछु राम जी के प्यारे हुए जाओ जहर के मारे। बोले फिर कैसे करें। बोले असुरन ने लगाया लो, अगर तो बोले वो कैसे लगेंगे। बोले उल्टी बात है असुरन की, हमने देखो जो धोबी कुमार भैया हो हमारे, वो गधा पाले, जय हो तुम हाल कूद जाओ, कहते आए हो मेरे मोड़े में घुसेंगे का। तो बोले बताओ मैं कहा कह रहा हूं, मैं तो बोलो बताइयो, बताओ कि जा लगे तो सुनने जाओ भाई, बोलो ना, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं कथा कह रहा हूँ, तुम सुनते जा रहे हो, इतने बालों को रेत उड़त जा रहा हूँ पीछे को, कचूना सब कर रही हो। तो मैंने देखो वो धोबी व गधा है, जहाँ को लगाना चाहे ना, कान पकड़ के खींचे तो गधा पीछे खींचे, और पूछा पकड़ के धोबी पीछे खींचे, गधा तो गधा हो जाए, उल्टो चले हो। तो भाई सूदो लगाना हो तो उल्टी उल्टी पूछ खींचे वो, अगर लगाना तो गधा मौका मिल जाएगा, और वह पीछे सरकानो तो कान पकड़ के खींचो तो गधा पीछे सर जाएगा। तो बोले इनते तुम उल्टी बात करियो देव असुरन थे दानवंत। बोले कहा, बोले पहले तुम पहले परी होते जाके और शेषनाग जी के मुंह के ओर लग रही हो भाई, हम तो यहाँ पकड़ेंगे, पूछ तो पाप को भाग हो, हम ना पकड़ेंगे भाई, हम देवता हैं, और तुम मुंह की ओर लगोगे सोई दानव तो तुमसे पीछे, मतलब तुम्हारे विरोध में ही बोलेंगे भाई, तुम्हारे अनुकूल बोल ही ना सके, नहीं हम पकड़ेंगे मोड़े, हम का जाए पाप की जगह पे, झट छोड़ पूछे पकड़ ली कदा की तरह। सोई बात अपना शेष जी का ऐसे देवता ने करो, दानव दैत्य सवरिया राय पर नहीं, हम क्या करें पूछ पे, हम तो मोड़े क्यों रहेंगे, सम्मुख रहेंगे, तो ठीक है भैया हम तो रह लेंगे, कोई बात नहीं, पूछ पकड़िए। यही तो राक्षस कार्य है, इतना जहर उगलो समुद्र मंथन में, 14 रतन निकले, ठीक है, उच्च श्रेवा घोड़ा निकलो, सबसे पहले हलाल विष निकलो, और जहर के मारे चारों आग जली बुरी तरह से, सृष्टि में हाहाकार मचो। भैया कौन सा आधे हो जाए कौन ले, पहले हमें तो पीछे मिलेगो, पहले जाए पियो, निकलो मंथन में तो बांट लो हिस्सा। दैत्य बोले हम तो ना पी रहे, तुम्हें पियो। देवता देवता बोले हम क्या पियो। बोले फिर कौन पीवे हो जाए, मंथन में तो तो बांटो प्रसाद है, पी लो भैया के घूट। बोलिए कि घुट तुमने पियो, तुम सोई मंथन पूरा हो जाओ, निकल आओ मृत, फिर तो सब हमारे जाए। तो भगवान ने स्मरण करे मन में, तो भोला बाबा पी सके, और कहो कि बस की बात ना। भगवान शिव को स्मरण करो, भगवान शिव जी आए, प्रकट भय वन प्रभु या विपत्ति तारो। भगवान भोलानाथ बोले चौखे रहे, हम ही फालतू पाए मर गए।
चलो मैया पार्वती बोली आखिरी आखिरी में ना मत पियो, मरन पिंड पजारे ना, कोई देवता मरो चाहे दैत्य मरो चाहे दानव मरो, कोई मरो मरन दो, हमें काट के चलो कैलाश में मत पियो यार। भगवान हंसने लगे, देवी हमारा जीवन तो दूसरों के परोपकार के लिए, परहित के लिए है, हम पीएंगे ना जाए। बोले क्या करोगे? बोले घूंट भर के यहाँ रोक लेंगे कंठा। बोले भीतर तो हृदय में मेरे प्रभु विराजते हैं, मेरे प्रभु जल जाएंगे, यहीं रोक लेंगे। अच्छा त्यारीराज भगवान शंकर ने घड़ा उठाया, डक डक एक संग घूट भर ली और यहाँ रोक लिया। उनके पीवे थे जो टपक गयो वही सरपन ने ग्रहण करो, बातें वो जहरीले है। कामधेनु गाय निकली, कल वृक्ष निकलो, ऐसे 14 रत्न निकले। लास्ट में अंत में सबके अंत में धन्वंतरी भगवान, एक हाथ में त्रिकुटा एक हाथ में त्रिफला। त्रिफला कहते हैं हर्रा बहेड़ा आंवला, वो आयुर्वेद के जन्मदाता है धन्वंतरी भगवान। वो प्रकट भय ऐसे गढ़ा लेके हाथ में, मुट्ठी दोनों बंद और मुट्ठी बंधन पर गढ़ा धरे वैसे, और दूसरे हाथ में त्रिकुटा, सौंठ काली मिर्च और छोटी पीपल। सौंठ मिर्च पीपल इन्हें खाए के जी पर, जिनके सर्दी जुकाम कफ खांसी वायु, जिनके वायु को दर्द हो शरीर में, वे जब त्रिकुटा को चूर्ण बना के आधी चम्मच रात को दूध में डाल के लेते रहे, उनके शरीर में दर्द ना हो। कफ खांसी, हाँ मैया मैं देख रही हूँ तू तबला की तरह घंटुन ने बजा रही है ना, मैं यहाँ तबला में माइक लगा दे तो बड़ा बढ़िया संग है जाएगा, बातें बहुत आराम मिलेगा। और जिनकी गर्मी ज्यादा हो वो त्रिफला हर्रा बहेड़ा आंवला चूर्ण बना ले, बाय दूध में घोल कर रात को ले ले, पेट साफ है जाए। हमारे महाराज जी के तो हम आंखें नहीं उगाड़ते, इतनों से त्रिफला और थोड़े से गंगा जल में भिगो दियो सवेरे, दोपहर में विश्राम कराते तो कपड़ा में निचोड़ के वही शीशी में भर लियो, आंख नहीं डाल। महाराज जी अंतिम समय तक महाराज जी की आंख खराब ना हुई, 101 वर्ष के गए। और मोतिया बिंदो मथुरा के डॉक्टर कुलश्रेष्ठ आए एक बार, बोले बाबा मोतिया पके जा रहे हो, 6 महीना पक जाएगा, मैं यहीं आके मशीन ला के ऑपरेशन कर जाऊंगा, आपको जानू ना पड़ा। और वो भूल गए, फिर 15 साल पीछे आए कि बाबा देखिए बाबा आपने तो ऑपरेशन करा दिया। बोले भैया हम तो कहूँ ना गए, तो बोले त्रिफला को जल गिराया हमने, त्रिफला शाम को दूध में लेते थोड़ा सा और वही है आंख में डालते पानी, त्रिफला को बना। नेत्र ज्योति सही, जिनको पेट खराब हो, गर्मी हो, है ना, और धातु संबंधी विकार हो, वो त्रिफला को सेवन करें। लेकिन वहाँ के ऊपर से जल बहुत पीना पड़े, जल पियेंगे जल नहीं पियो तो खुशक है जाएगा, पेट में गांठ बन जाएंगी, और खूब जल पियेंगे तो पेट साफ है, गर्मी शांत कर देगा। तो धन्वंतरी भगवान ने कही इन 6 चीजन में थे, आयुर्वेद को कोई ऐसा नुस्खा नहीं होगा जहां में 1 2 3 4 न पड़ी हो। अमृत कलश जैसी लेके आए तो प्रहलाद जी की भुआ सिंह का को बेटा राहु, वो देख रो माने जे देवतन के हाथ पर वो जाए पी जाएंगे, जो कैसी जाए लेके मैं भग जाऊं सारी एकांत जाए पियाऊं घट घट, सो सबरी सृष्टि को मैं राजा है जाऊं, मैं नहीं मरूंगा, सबरी दुनिया मर जाए पट्टे पट्टे। वो बीच में भीड़ में तो पीछे से आयो और झपट्टा मार के बाद कल से लेके सोई भागो। अब सबरे दैत्यवा के पीछे, सबरे दानवा के पीछे, हमारो तो हिस्सा है, हमारो तो हिस्सा है, अकेले मत पी जाइयो तू कोई लाट साहब ज्यादा है का। और पीछे पीछे आ गया, जहां जहां पीछे मुड़ के देखो 4 जगह, जहां जहां वो छलके अमृत, वही जगह कुंभ है ना, अमृत कुंभ कलश, वहीं आज कुंभ को मेला लगे। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, 4 जगह कुंभ को मेला यही मार लगे। और जिस जिस घड़ी में वो अमृत छलका था उसी उसी क्षण कहते शाही स्नान कुंभ का, वो अमृत प्रकट होता है उन नदियों में, इसीलिए सब लोग वहाँ कुंभ का मेला लगता है और उसको अमृत पान और अमृत स्नान के लिए इकट्ठे होते हैं।
अब राहु आगे आगे पीछे राक्षस दैत्य भाग रहे हैं। देवता देखे टेसू से, बोले सबरी मेहनत सबरी बुद्धि खराब, खत्म अब खेल, अब कहा उनके हाथ में लगो वही पी लेंगे। भगवान से फिर प्रार्थना करी, प्रभु कृपा करो। भगवान बोले मेरी सास मेरे भूल परेशान कर रहे हैं, तुम भाग के ना पकड़ सके उन्हें, मरो और मारो। सिकी शिकायत फुलकिया चाहिए ना, फूली फूली चुप रहे मां कन्नो धन्नो का चुने पड़े। चाल ले भगवान बोले कैसे बचे, ऐसे तो बचते थे वो, तुम वो जाने कि विष्णु और वो शत्रु माने और क्या करूं। अच्छा भगवान बड़ी चाल आ गई ना, इनने ये दाढ़ी में छवाए लगा दी, अपने ना राखी उन्होंने। हमेशा नित्य किशोर रहते हैं, कितनी उम्र है जाए 16 साल करेंगे, तो कब वो मैडम बनना पड़ जाए तो गुना चलाना पड़ेगा। पहले तो क्लीन चट के मामले, झट रचा रची करी, डेंट पेंट पॉलिश पॉलिश और यहाँ भरो बढ़िया बढ़िया सोकर कराए गए टीपा पोता और बहुत सुंदर साड़ी है ना, पूरा आभूषण धारण करे, कमर पे बहुत छप्पादार कोंदनी चौरे की, कौन सी फैशन वाली। पहले तो कमर बंद की चलती कोंदनी थी, अब तो यहाँ जालंग वाला लगा देंगे, पीछे लगा देंगे। पहले ही कोई बदमाश में जैसा लेके भाग जाए, बनी बनाई तो चलते नहीं, अब तो कोई खेच ले जाओ, एक लोग लटकी रहेगी जालंग और बढ़िया करके चलेंगी। भगवान वो सुंदर श्रृंगार बना के आए, वो मधुर मोहिनी रूप, ठीक है ना। और अगाध से तू भागो जा रो राहु और पीछे दैत्य दानव आ रहे, वहीं से प्रकट है के ऐसे नाचते नूचते हाथ भाव में झमकते मटकते चलते आगे से आए। को नैन मटका में, मुंह मटका में, को कमर मटका में, को हाथ मटका में, कब ठाड़े हो जाए, ठीक है, और कब मुस्करा में और कब कुछ करे। राहु भूल वो गड़ा पड़ा है, बोले चौकी मैडम आई भैया जी, सारे घड़ा तो मुझ पहतु है, मैडम और मिल गई जी। आम बात पहले करकोट में जी होश देखी जाए, ले चले मम्मी के जोर। अब भगवान सामने खड़ा दे, पास में आ गया, जैसे मानो पहले तो जानता हूं, जाने कहा ला रहे हो। राहु बोला अरे तो बोलती बड़ा मीठा है, अमृत है। अमृत? अच्छा कहां से लाए हो? तब तक और आगे दैत्य दानव गेली और चार लोग थे। सुनो देवी सुनो देवी सुनो, अरे यार ये तो बहुत सुंदर है, सत्तो ये तो बहुत मलुकानी सी है बहन जी। मैडम सी बात करो यार, बहन जी ऐसा करो तुम जी घड़ा ले लो तुम हाथ में दे भाई, और हमें तो बहन जी पे विश्वास है। कछु आंटी कह भी लगे, कछु आंटी कह भी लगे, आंटी तुम ही पे दो, तुम बांट दो जाए प्रसाद है। अच्छा वही मामला क्या है, मेरे को कहानी तो बताओ। बोला भाई हम सब दैत्य और दानवर ने और देवता ने मिलकर समुद्र मंथन करो, वहां में निरी चीज निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा निकलो, कल्पवृक्ष निकलो, कामदेव निकलो, देवता ले गए, मदिरा निकली वो राक्षस ने ले ली, ठीक है, जहर निकलो बोला बाबा पी गई, अमृत निकलो भाई वहीं चलाए। भगवान बोले देखो भाई तुम्हें मेरे पे विश्वास है, क्यों विश्वास कर रहे हो तुम मेरे बिना जाने पहचाने? मैं कौन हूँ? अभी मेरे पति देव आए गए, वो ले गए लिवाए के, तो घड़ा चला जा संग तुम्हारा, फिर मैं दूंगी। तुम वो विश्वास क्यों कर रहे हो ऐसे? कहना ना हमें पूरा विश्वास है, आप ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तो तुम्हें विश्वास है तो बताओ। बोले जो अमृत है तुम बांट के हमें पिला दो। बोले तुम मैं अन्याय नहीं करूंगी, सबको बराबर पिलाऊंगी, ये शर्त मंजूर हो तो मेरे हाथ में घड़ा दो। बोले मंजूर। भगवान ने घड़ा पहले अपने हाथ में लियो, मैंने कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा। पहले घड़ा बगल में ले लियो और एक हाथ से फरिया सी खींच के आधा घूंघट सब करके यहाँ वो मटका के बोले चो भाई तुम्हारे संग देवता ने तो मंथन करे ना? बोले हाँ करो। तो फिर बेर नहीं पीएंगे का? मैंने तुमसे पहले शर्त करी मैं सबको बराबर पिलाऊंगा, चलो। तो चल दिए जहाँ समुद्र में किनारे पे जहाँ बैठे देवता सबरे।
भगवान पहुंच के बढ़ा लेके अमृत पीछे पीछे भी सवरे आ रहे हैं, कब इत्यागार रह जाए, कब इत्यागार रह जाए। कह नहीं मैडम हमको जानती है, मैंने तुमको नहीं हमको जानती है, और मैडम सबको जानती है और किसी को नहीं जानती है। अभी थोड़ी देर में पढ़ा देने वाली है तुमने। हाँ पी लियो सारे अच्छी तरह पियांगी तुम। देवता ने जो बैठी सोई इशारे कर दिए भवन के। भैया करण सिंह भैया ब्रज भाषा में कछु कह दो। समुदाय में बैठे हैं करण के साहब, कोई बात ना पीछे बैठे रहो। अगर माताजी ने समझ घूंघट मारेंगे फिर बेचारे परेशान है। मैं ये बेहा समझी बैठे हुए होगा तो अब उन्होंने भगवान ने इशारों कर दिया, भाई सुनो भाई सुनो 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 हाँ सुनो। अब अमृत बट रहा है, कैसे बट रहा है? पंगत लगाओ चलो, एक पंगत में देवता, दूसरी में दानव, तीसरी में दैत्य। दैत्य धनु के बेटा है, दानव धनु के बेटा है, और दैत्य अदिति के बेटा है, और जो अदिति के और एक ही बाप की औलाद है, सब कश्यप के बेटा है। सबरे बैठ गए। भगवान ने सुनो भाई, दो तीन चार ने कान में सुनो, पत्रों पत्रों पहले देवता ने बयान दिया, चुप तुमने कल से मोदियों मुंह पे विश्वास करो, और नीचे थे प्यारे गाढ़ो गाढ़ो तुम्हें प्याऊंगी। हाँ भाई ठीक है, गाढ़ो गाढ़ो मजबूत होगा ना, और बहुत बढ़िया। ये पानी पानी से पुत्र प्यार। भगवान बोले मर जाओ नहीं, सांस के जल्दी पी ले। देवता इशारे तो बोलते जा रहे, पी मत जाओ। राहु ने सुन ली, बोले प्यारे धार्मिक आरो, कोई पता ना पीछे बचे न बचे, जी भूमटका रही है, सैन मटका रही है, जाओ कोई भरोसा ना। अब हाथ में घड़ा तो चले हो और छुड़ा सके ना, जो शर्त में मंजूर है। और फिर भाई नाराज है सकते हैं, हम सोच रहे हैं अमृत प्या दे और हमारे संग ब्याह कर ले, तो नाराज नहीं करनी है हमें जी मैडम। तो राहु चलो हट घूम के पीछे थे, और झट देवता को रूप बना के नुक्कड़ पे जाके एक रंग सूर्य और चंद्र दोनों देवता बैठे, हट दोनों के बीच में घुसो, कोनी मार के सरक जाओ तुम, हमें बैठा ले बैठो। जैसे भगवान वहां तक आए सो योग लगा दी, पत्रों पत्रों पे आ दो पहले। भगवान बोले पहले पहले पीछे जाओ जाओ। सूर्य चंद्र दोनों बोले प्रभु हाँ ये राहु है, राहु अमृत पीगो। झट भगवान ने झट चक्र चलाया और भटवा की गर्दन, लेकिन अमृत पी गयो। अब एक राहु के दो है, सिर है वो राहु और नीचे है वो केतु। बनो अब जाओ और काटूंगा तो उतनी और ज्यादा राक्षस है। अब अमृत पी गड़बड़ है, सब रो गाड़ो और पत्रों सब देवता चढ़ाएंगे, और मटके हुए लेके भगवान अंतर्धान, वो मटकिया में चाटू लेंगे तो वो में रह जाएंगे। ठाकुर जी ले गई मटकिया। यह प्रकार समुद्र मंथन के देवता को अमृत पे आयो, फिर युद्ध भयो। सोई असुर पछाड़ दिए। अब न देवता मर रहे उनके, शुक्राचार्य जिंदे कर रहे हैं अपने चेलन ने, और जी मरना रहे अमृत पी रहे, धुआंधार युद्ध भयो। तब फिर ब्रह्मा जी आए और उन्होंने उस युद्ध को विराम कराया। बोले भैया भयंकर संग्राम, दोनों देवासुर संग्राम हुआ। इस प्रकार से ये समुद्र मंथन की कथा इसमें आती है। बाद में राजा बलि का पावन चरित्र आता है। समुद्र मंथन के बाद राजा बलि ने शुक्राचार्य की बोले 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेगा वो इंद्र बनेगा, ये नियम है इनका, अब तुम्हें हरा देंगे जी। तो 99 यज्ञ हो गए थे, 100वां यज्ञ बलि का चल रहा था। अब भगवान दिति ने सोची अब क्या करो जाए। दिति भगवान के पास गई, कैसे रक्षा करो। अदिति, दिति नहीं अदिति, अदिति गई भगवान के पास। भगवान की अच्छा हाँ चलो ठीक है माता मैं आता हूं। भगवान नाराज हो गए थे इंद्र से, क्योंकि पहले विरोचन को मार दिया था इंद्र ने, और पीछे
प्रहलाद का पुत्र है विरोचन और प्रहलाद भगवान का भक्त है। उन्होंने घोषणा की थी भगवान विष्णु की पूजा के सिवाय दूसरे देवी देवता की पूरी दुनिया में पूजा नहीं होगी। जाबात इंद्र चिढ़ गो और उन्होंने विरोचन को मार दिया। बाद में बलि उनका बेटा जब सबल हुआ तो उसको भी धोखे से मारा, लेकिन शुक्राचार्य जी ने जीवित कर लिया मृत संजीवनी विद्या से उसको। अब इंद्र ने उसको परास्त किया अमृत पी के, तो फिर शुक्राचार्य जी ने एक यज्ञ किया। यज्ञ में से हवन कुंड में से एक रथ प्रकट किया। सारे आयुध, सारे ब्रह्मास्त्र, सारे दिव्यास्त्र सब उसमें, और वो बलि को दिया, बोले इस पर चढ़ के तू युद्ध करना। देवताओं को उस रथ पे चढ़ करके फिर हरा दिया। देवता भाग गए। मरेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, पिटाई तो कर रही भाई, चलो डाय मर रहे, तो भाग गए पिट के। तब अदिति माता भगवान के पास गई, प्रार्थना की। तब भगवान ने माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। धन्वंतरी अवतार हो गया, ठीक है, और मोहिनी अवतार हो गया, मैडम वाला। और अब जो है ये तीसरे अवतार वामन अवतार की बात है। वामन अंगुल का गात छोटा सा भगवान प्रकट होकर के जाते हैं जहां बलि का यज्ञ चल रहा था। भिक्षाम देहि, और बलि रोजाना यज्ञ पे बैठने से पहले जो आवे जिसको सो वो दान देता था। इतना बड़ा दानी था कि हिंदी शब्द को उसमें बलिदान जो है कहते हैं, बलिदान। जिस देश जात में प्रकट हुई जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाओ। तो बलिदान शब्द जो हिंदी शब्द को उसमें एक बन गया, बलि जैसा दान, जो मांगे सो। तो भगवान पहुंचे। शुक्राचार्य ने देखी, इतना सुंदर सुघड़ छतरी लगी है, लंगोटी लगी है, कमंडल हाथ में है, त्रिपुंड सजा है, इतना रूप सुंदर, ये कौन हो सकता है? बलि बोलो गुरु जी ने रुक जाइयो, अंतिम आहुति रह रही है, या दे लो 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे, पर जब ये दान लेने आ गए हो, ये कोई ब्राह्मण बालक, तो दान दे दिया। शुक्राचार्य गुरु जी से बोले पहले आप पूरा कर ले, दे दो को भाग रहो। बोले गुरु जी नहीं, उठो बलि और पहुंचो भगवान के पास। ब्रह्मचारी जी क्या चाहिए आपको? राजन हम तो क्या भी करते हैं, हमको क्या चाहिए? बस वही 3 पैर भूमि, 3 हाथ जमीन चाहिए, आसन लगा ले अपना। बोले वो तो तुम कहीं भी लगा लेते, कोई रोकता था क्या? तुमको दुनिया रह रही है। तो नहीं भाई, हम बहुत ईमानदार आदमी हैं, हमारे माता पिता ने हमको समझाया बताया था, इसलिए हम बिना तुम्हारी, तुम राजा हो, तुम मालिक हो सारी भूमि के, तुम्हारी आज्ञा के बिना हम आसन नहीं लगाएंगे। अब आप आज्ञा दो हमको, और 3 पैर भूमि हमको दान करो। लो जल लो हाथ में, करो संकल्प। शुक्राचार्य जी ने मुड़ के देखी, इतनी चतुराई की बात करो, आसन 3 पेड़ कहाँ, तो 6 पेड़ ले लेते तू, 600 वर्ग गज ले ले, तो भैया कौन रोक रहा? मेरी पटपरी उसरी पड़ी है, कहूँ झोपड़ी छा के रहने लग जाए तो ये है कौन? जो शुक्राचार्य जी ध्यान लगा के देखी, और बलि बलि रुक 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 रुक, देवताओं का पक्षपाती विष्णु है ये तेरे को छलने आया। गुरुदेव अब तो चाहे जो कछु हो, पूरे संसार को दाता आज मेरे सामने हाथ फैला रहा, भिखारी बनो, आज मेरी जान भी मांगेगा ना, प्राण भी मांगेगा ना, आज दे के रहूंगा। गुरुदेव मैं तुझे श्राप दे दूंगा, भले श्राप ना जान के मार दे गुरु जी, पर आज तो दे के रहूंगा, आज नहीं हटूंगा। मेरे दादाजी थे ना प्रहलाद जी, इनके लाडले थे। फिर मेरे पूज्य पिताजी विरोचन, वो भी इनके लाडले थे। ये मेरा अहित कर ही नहीं सकते, मैं इनके भक्त का वंशज हूँ। आप डरिए मत कि नहीं भाई ये छल करता है, छल से काम खराब कर देगा, देवताओं का पक्षपाती है। बोले कुछ भी हो आज तो देख के रहूंगा। नहीं माने। शुक्राचार्य जी फट छोटो स्वरूप बनाया, और जैसे गंगा सागर में जल लेके संकल्प करवे बारो, झट गंगा सागर में जाके टोटी में बैठे बंद करके, सर पानी आवे ही नहीं तो संकल्प होगा। भगवान ने देखी बन बड़ो बदमाशी कर रहा शुक्राचार्य, एक सीख उठाई और बिना ही बताए फट गंगा सागर की टोटी फट घुसेड़ दी बाहर के। लाला रुक जाइयो, टोटी रुक गई है तो रुझ गई है, जा साफ कर।
अब शुक्राचार्य जी बैठे हुए, छोटू सुई आंख में घुस गई, भट्टे एक बाजार बंद है। अब शुक्राचार्य जी कहाँ के बाहर निकल भाजी उड़े डोले चार लोग बिलबिलामते तो भगवान बोले संकल्प कर जल्दी। गुरु जी पीछे देखियो, संकल्प कर दियो, बोले दे भैया भूमि नाप ले फीता, बोले आप ही नाप लो जहां तुम चाहिए। अब भगवान ने विराट रूप लियो, एक चरण पहुंचा दियो पाताल में और दूसरी टांग उठाई और जय सोई ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में धर दई। वन भाई लाला इतनी तो 2 पेड़ रह गई जी, अब 30 पेड़ कहाँ थे देवो। बली बोलो ये तो मेरे गुरु ने बताई और वो पतोई कछु न कछु मलू कोई होगो। प्रभु अब कहा बचरो है, केवल ये शरीर बचरो है, ठीक है। 30 पेड़ में जाए ना भगवान ने ले जैसे चरण धरो झट बलि ने चरण पकड़ लिया। उन बेटा मैया ने दूध पिया तो मुंह पे छोड़ा के ले जाए, अब ना छूट लो, जकड़ के पकड़ लियो। भगवान प्रसन्न है गए, लाला तेने गजब कर दिया, तो पतो ही कि मेरे संग छल होगा। उसके बाद भी बोले प्रभु सब कुछ था, प्रहलाद कोई खून तो है, अलग से थोड़ी है। वो जब सर्वस्व अपना लुटाए थे आपके लिए क्या क्या कष्ट नहीं सहा उन्होंने, मुझे कोई कष्ट तो नहीं है कम से कम। इस तन पे भी आपका अधिकार, मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे तन को भी स्वीकार किया, धन भी स्वीकारा, तन भी स्वीकार किया, उसको भी नाप लिया, अब आपका अधिकार हो गया। बोले मैं प्रसन्न हूं, वरदान मान। बोले मैं नित्य प्रति जब जगूं तब आपके दर्शन पाऊं, जब घर से बाहर जाऊं भीतर आऊं तब आपके दर्शन पाऊं। बोले भाई ये तो तभी संभव है जब मैं तेरे दरवाजे पे तेरे पहरेदार बन के बैठा रहूं रात दिन। बोले कछु हो प्रभु, ठीक है मंजूर। भगवान ने बलि ने कहा बताओ मैं कहाँ रहूं, अब तो सब कुछ आपको है। बोले तुम सुतल लोग चले जाओ, धरती के नीचे अतल बितल और सुतल, तीसरा लोग, फिर तलातल, रसातल, फिर महातल, फिर पाताल, 7 लोग नीचे धरती के। तो भगवान ने बलि ने कहा आप ही पहुंचा दो। वो कैसे पहुंचाओगे? वो तो धरती खोदनी पड़ेगी, रास्ता बनाना पड़ेगा, कहूँगा कि देखना पड़ेगा बाईपास, अब तुम ही पहुंचा दो। तो बलि के सिर पे बस चरण दे रही हो, भगवान को दबाव दियो, वहीं से धरती जगह दे गई और सीधे सुतल लोक में जाके बलि पहुंचे। वहां जाके जब ऐश्वर्य देखा, आहा करोड़ों स्वर्ग न्योछावर, इतना दिव्य लोक, इतनी दिव्य संपदा, इतना ऐश्वर्य वहां जाके स्थापित। और भगवान आज भी उस सुतल लोक में बलि के पहरेदार बने, छड़ी लेके खड़े हैं। ऐसा महापुरुष बताते हैं। जब हम जाएंगे सुतल लोक तब देख के तुमको फोन करेंगे, वहां हम आए गए, हमने देख लिए भगवान पहरेदार बने ठाणे, अब तुम आ जाओ। कब एक ट्रैक्टर टोली भल्ला सारे बड़े बूढ़े डोकरी डोकरा जो दोबारा लौट के जाए जाते हैं। डोकरा छोरन्ना जी मंदिर नाती बेटा ने डोकरी भगवान जी बन जाए, ऐसी डोकरियों खो खो करती रहे, लड़ती रहे, उन्हें भीतर पहुंचा दिया। तो इस प्रकार बलि बावन का पावन चरित्र थोड़ा थोड़ा क्यों। और तू लगे दोज का चांद का ना नजर कदे ना लागे, तू लगे दोज का चांद का ना नजर कदे ना लागे। अब मत्स्यावतार की कथा, भगवान ब्रह्मा जी एक बार निद्रा ले रहे थे, तभी उनके मुख से वेद निकले। तत्काल हैग्रीव नाम का दैत्य वेदों को चुरा ले गया।
तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कही चिंता ना करो, हयग्रीव को भी वरदान है कि उसको शरीर उसका मनुष्य का और मुख जो है घोड़े का। तो बोले उसी आकार का कोई दूसरा बलवान पैदा हो जाए तो उसे मार सकता है और उसे छुड़ा के ला सकता है, और किसी की हिम्मत तो है नहीं भगवान के अतिरिक्त। भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया, सेम मनुष्य का आकार, पहले नरसिंह का, अब हयग्रीव, और गर्दन जो है घोड़ा की सी और मुंह घोड़ा को, और उस हयग्रीव को मारा, वहां से वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को दिया। इस प्रकार ये हयग्रीव अवतार भगवान का हुआ। फिर तभी सृष्टि प्रलय होने वाली थी। भगवान ने जो मनुजी थे, सत्यव्रत जो मनुजी थे, उनसे कही कि लाला अब एक कल्प के लिए सृष्टि प्रलय होने वाली है, और तू ऐसा कर, बीजन ने सुरक्षित करियो। भगवान की वाणी सुनते ही, ये स्वप्न की बात है, राजा की निद्रा भंग हुई। सुबह स्नान के लिए गए, स्नान किया। स्नान जब कर रहे थे तो जैसे ही भगवान सूर्य को जल देने के लिए अंजलि में जल लिया, तुरंत उसमें एक छोटी सी मछली का बच्चा हाथ में आया, और हाथ में आते ही वो मंत्र बोल रहे थे नेत्र बंद करके, तभी वो मछली का बच्चा बोलने लगा, राजन मेरे पे दया करो, मेरी रक्षा करो, मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ, इस समुद्र में, इस नदी में, सरोवर में, सब जगह बड़े बड़े मत्स्य रहते हैं, मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो। राजा ने नेत्र खोले, देखा रे मेरे हाथ में जल में ये छोटा सा बच्चा मछली का, ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। कमंडल में डाल दिया, पानी भर लिया। वहां से जैसे घर तक आए, वो मछली का बच्चा इतना बड़ा हो गया कि कमंडल में नहीं समा रहा। बोले राजन ये स्थान मेरे लिए छोटा पड़ गया है, कृपया बड़ा स्थान दो। उन्होंने निकाल के घड़े में डाल दिया। थोड़ी देर में देखा, फिर आवाज आई, राजन ये स्थान छोटा पड़ रहा है, मेरी रक्षा करो। पास गए, बढ़ाओ, वहां से निकाला। राजा का भी बड़ा सा कोई पात्र था, उसमें डाल दिया। पीठ परी, राजन ये स्थान छोटा पड़ रहा है। देखा तो उठाया, अपना जो तालाब था सरोवर, उसमें डाल दिया। पीठ फिरी राजा की चले, राजन